ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के तहत एक वार्ता सुनेंगे। हम भजन शिक्षा के अंतर्गत एक भजन गायन भी सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई ट्रस्ट मध्य प्रदेश के ट्रस्टी इंदौर निवासी श्रीमान त्रिभुवन सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। हम रोज़ जाते थे, स्वामी रोज़ हमसे कुछ ना कुछ बात करते थे। कभी आजू बाजू में जो बच्चे बैठे हों उनसे बात करते थे, कभी आगे बैठा है उससे बात करते थे, कभी पीछे वाले से बात करते थे। और बाबा ऐसा एहसास दिलाते थे मान लो उनको नहीं मालूम है कुछ भी, पर जब बातचीत शुरू होती थी तो बाबा मान लो ऐसा एहसास दिलाते थे कि मुझे सब मालूम है। अब 15-20 दिन गुजर गए, बहुत मज़े में वो दिन गुजरे, क्योंकि सब बच्चों का पहला दिन था स्वामी के साथ, पहले कुछ दिन थे। उसके बाद स्वामी बैंगलोर की ओर कूच कर गए और स्वामी ने हम सबसे वायदा किया कि मैं जल्दी आऊँगा, क्योंकि बैंगलोर में भी कॉलेज खुल गया है और वहाँ के छात्र सब बहुत मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी वहाँ गया ही नहीं, पिछले 2 माह से मैं यहाँ पर ही था। तो बाबा जब बैंगलोर के लिए गए तो एक मन में बहुत उदासी सी आ गई कि इतने दिनों के बाद बाबा जा रहे हैं। ऐसा लगा मान लो आपकी कोई सबसे प्रियतम चीज़, कोई सबसे प्रियतम वस्तु, यानी कोई सबसे प्रियतम रिश्ता आपको छोड़ करके जा रहा है। अब बाबा बैंगलोर पहुंच गए। अब वहाँ मेरे भाई के लिए भी बाबा के समक्ष पहला मौका था। बाबा उससे भी बात करके आए और बहुत उससे कई बार बातचीत करी, उससे कई तरीके से बात करी। पर पहली बार जो बातचीत हुई उसके बाद 8-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बाबा ने उससे कोई बातचीत नहीं करी। मेरा छोटा भाई भावुक किस्म का है और बहुत आध्यात्मिक है, मुझसे कहीं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और बहुत गहरे व्यक्तित्व का स्वामी है। तो एक दिन शाम के वक्त जब दर्शन थे तो उसके मन में कुछ उदासी का भाव था और वह मन ही मन बाबा से बात कर रहा था कि बाबा देखिए, मैं अपना घर छोड़ के, माता पिता को छोड़ करके, भाई बहनों को छोड़ करके इतनी दूर आपके कॉलेज में मात्र आपको पाने के लिए आया हूँ, पर आपने मुझसे पिछले 15 दिन में केवल पहले दिन बात करी। आज इतने दिन बीत गए हैं और आपने बात ही नहीं करी। अब यह उसके मन में एक कसक सी थी और वह यह बोल रहा था और सोच रहा था सुबह के समय से ही। और उसी दिन सुबह में हमारे कॉलेज में एक भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी और उस भाषण प्रतियोगिता का शीर्षक था श्री सत्य साई कॉलेज में मेरा जीवन। इस विषय पर तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी में भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी। सभी भाषाओं को एक साथ बोलना था, जो भी लोग बच्चे बोल रहे थे, और उसमें से सबसे अच्छा जो बोलेगा उसको पहला प्राइज देना था। बहुत अच्छी भाषण प्रतियोगिता हुई, मैंने भी उसमें अपना नाम दे रखा था। और पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जब मैंने 2-3 दिन पहले या 1 दिन पहले भाषण लिखने का प्रयास किया तो मुझे ऐसे लगा मान लो मेरी कलम में साक्षात भगवान आ गए हैं और दिल की गहराइयों से ऐसे विचार उभरने लगे जो मैंने अपने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं ऐसे विचार भी रख सकता हूँ। इतने उत्तम
इतने निर्मल और इतने विशाल। अब वो लेक्चर हो गया, वो भाषण हो गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने बिल्कुल खुले दिल से पहली बार बाबा के कॉलेज में एक अपना वक्तव्य दिया। और जैसे प्रभु की इच्छा थी, भगवान की बहुत कृपा थी, जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो मुझे पहला और प्रथम पुरस्कार दिया गया कि आज के भाषण प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में मेरा नाम दिया गया। उस समय हमारे प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल अमरेंद्रा। उन्होंने मुझको बुलाया और अपने हाथों से समर शावर्स इन वृंदावन 1979 की एक प्रति भेंट करी और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। अब उनसे लेने के बाद जब मैं हॉस्टल की ओर जा रहा था तो मन में मेरे भी एक कसक थी। मुझको लगा कि काश आज अगर पुट्टपर्थी में भगवान होते तो शाम को जब प्रिंसिपल साहब और वार्डन साहब बैठते जा करके तो वो स्वामी उनसे पूछते आज कॉलेज में क्या हुआ, तो वो कहते कि स्वामी आज भाषण प्रतियोगिता रखी हुई थी और उसमें त्रिभुवन सचदेवा को प्रथम स्थान मिला है। तो स्वामी मुझे बुलाते, मुझे आशीर्वाद देते, मुझे पाद नमस्कार मिलता। तो मन में कसक थी कि बाबा आज नहीं है तो बाबा को अब कैसे पता चलेगा। चलो कोई बात नहीं, जैसी प्रभु इच्छा। अब यह मन में ख्याल आ रहा था। वहाँ सुबह से मेरे भाई के मन में ख्याल आ रहा था कि बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे। दोपहर बाद उसकी बोटैनिकल गार्डन में वहाँ ड्यूटी थी पौधों को देखरेख करने की, तो वह आने में देर हो गया। जब तक वह बेंगलोर के अंदर जो वाइटफील्ड का कैंपस है उसमें बाबा का एक बंगलो है। उस बंगलो के अंदर बाबा एक ड्राइंग रूम नुमा जगह में आके बैठ जाते हैं और जैसे मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा हूँ उस तरह बाबा आकर के बैठते हैं और उनके इर्द गिर्द सारे बच्चे आके बैठ जाते हैं और भजन होता है। बाबा किसी अच्छे बड़े व्यक्तित्व के जो कोई बड़ी पर्सनालिटी आई होती है उसको बोलते हैं कि बच्चों से रूबरू होइए, आप मुखातिब होकर उनसे कुछ बातचीत करिए, उनको कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तो बहुत ही एक सुंदर वातावरण होता है, बहुत घरेलू वातावरण में, बहुत इनफॉर्मल सा जिसे कहते हैं वातावरण होता है। तो कुछ बच्चे दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं, एक बाहर एक विंडो थी, इसको विंडो दर्शन बोलते थे। तो कुछ लोग उस खिड़की के ऊपर जाकर के खड़े हो जाते थे और वहाँ से बाबा के दर्शन प्राप्त करते थे। तो जब तक ध्रुव मेरा भाई वापस आया तो देखा कि भजन शुरू हो चुका है, क्योंकि जब गार्डनिंग करने के बाद आओ तो कपड़े अक्सर गंदे हो जाते हैं। तो उसने नए सफ़ेद कपड़े पहने, स्नान आदि करने के बाद जब वो आया तो उसने देखा कि भजन शुरू हो चुका है और गणेश जी का भजन चल रहा है और कोई भी स्थान खाली नहीं है जहाँ से बाबा नजर आए। तो जहाँ बाबा बैठते थे उनके सामने एक द्वार था और उस द्वार के सामने एक छोटा सा एक वाटर पॉन्ड था, एक पानी का छोटा सा एक पॉन्ड था और उस पॉन्ड में एक कमल का फूल बना हुआ था और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की एक बांसुरी बजाते हुए बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापना की गई थी, जिसके ऊपर एक छत्र भी था। तो मेरा भाई सुबह से ही थोड़ा भगवान से था नाराज इस बात को लेकर कि बाबा आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, थोड़ा उदास भी था। तो बाबा की ओर देखा और बोला चलो बाबा आप तो मुझसे बात नहीं कर रहे पर भगवान कृष्ण तो बात करेंगे ना। और वह गया और भगवान कृष्ण को देख करके बैठ गया, यानी उसकी पीठ बाबा जहां बैठे थे उस बाबा के बंगलो की ओर हो गई और उसका मुख भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हो गया। अब वह बहुत तन्मयता के साथ झूमते हुए भजन कर रहा था। एक भजन हो गया, 2 भजन हो गए, 3 भजन हो गए। अचानक चौथे भजन में उसने महसूस किया कि किसी ने आकर के उसके सिर पर धीमे से हाथ मारा। तो वो एकदम चौंक गया और पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखता है, भगवान बाबा साक्षात खड़े हैं। वे भजन छोड़ करके सब बच्चों को अलग करते हुए सीधे आए और ध्रुव के पीछे आके खड़े हो गए, उसके सिर पर धीमे से हाथ रखा और ऐसे इशारा किया। तो ध्रुव एकदम पलटा और बाबा की ओर हाथ जोड़ करके बैठ गया। तो बाबा बोले अरे तुम कहाँ थे, मैं तुमको ढूंढ रहा था। तुम्हें मालूम है आज पुट्टपर्थी में एक भाषण प्रतियोगिता हुई, उस भाषण प्रतियोगिता में तुम्हारे भाई को पहला स्थान मिला। तुम उसको मेरा आशीर्वाद देना और उसको बताना कि बाबा को मालूम है कि तुम उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। मैं तुमको देख रहा था, तुम दिखे नहीं, तो अभी तुम आए तो इसलिए मैं तुमको बताने के लिए आया हूं। कितना प्रेम, कितनी कृपा, एक तीर से 2 निशाने केवल बाबा ही कर सकते हैं। उसके दिल में यह कसक थी
कि बाबा आप मुझसे बात नहीं कर रहे, वहीं उसी समय उसी दिन मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि काश अगर आज भगवान होते तो शाम को मुझे आशीर्वाद मिल जाता बाबा से। तो बाबा खुद बैंगलोर में आकर के वृंदावन में मेरे भाई से बात करते हैं और उसको एहसास दिलाते हैं कि उनको सब मालूम है, उन्हें सब पता है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई ट्रस्ट मध्य प्रदेश के ट्रस्टी, इंदौर निवासी श्रीमान त्रिभुवन सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में किसी सहकारी समिति के हिसाब किताब गड़बड़ करने और धन का दुरुपयोग करने के कारण एक व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई, तो वो उससे बचकर भाग निकला और पुटपर्ती बाबा के पास आया। बाबा ने उससे कहा, सीधे लौट जाओ, अपना अपराध स्वीकार करो और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हुए ये संकल्प लो कि भविष्य में कोई अपराध नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे दंड को घटा दूंगा। किंतु उसकी लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाबा ने उसकी हिम्मत बंधाई और अपना आशीर्वाद दिया, तो वो प्रायश्चित करने और अपने जीवन को सुधारने का वचन देकर लौटा। निकृष्ट धातु को भी स्वर्ण बना देने, ढहे हुए का पुनर्निर्माण करने, गिरे हुए को उठाने का कार्य बाबा को बहुत पसंद है। बाबा कहीं भी हों, कुछ भी कहते और करते हों, उनका उद्देश्य अनिवार्य रूप से यही होता है। उदाहरण के लिए हम बाबा को वृंदावन व्हाइटफील्ड में देखें, जहां वे प्रतिवर्ष कुछ समय के लिए रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की हिल्डा चार्ल्टन बाबा की कृपा से जीवन में होने वाले परिवर्तन के संबंध में लिखती हैं, चारों ओर शांति है, अपार शांति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जब बाबा कोई उपदेश देते हैं अथवा भजन गाते हैं तो वो शांति भंग नहीं होती, बल्कि और भी घनीभूत होकर अंतर में समा जाती है। वे सौभाग्यशाली हैं जो बाबा के उपदेश और भजन सुनकर अज्ञान और अशांति से छुटकारा पाते हैं और परम शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। मैं प्रातः 4 बजे उठी और दोनों ओर वृक्षों से आच्छादित मार्ग पर घूमती हुई बाग में दूर निकल गई। शीतल मंद पवन का एक झोंका आया, शांत वातावरण और भी शीतल हो गया। मन में आनंद की पुलक उठी। चंद्रमा के प्रकाश में बाग की दीवारें चमक रही थीं। फर के वृक्ष आकाश को छूते दिखाई पड़ रहे थे। अंजीर के भारी वृक्ष, अशोक वृक्ष की लंबी कतारें, गुलमोहर के लाल और श्वेत पुष्पों से लदी झाड़ियों की शोभा उस शांत वातावरण में और भी मनोहारी और शांतिदायक थी। तालाब के बीच में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की मूर्ति देखकर ऐसा लगा कि उनके होठों पर लगी बांसुरी से अभी कोई स्वर लहरी निकल पड़ेगी। प्रभु के प्रताप को चारों ओर देखकर मेरे हाथ स्वयं ही उठे और उनके प्रति कृतज्ञता के भाव में दोनों हाथ जोड़ मैं नतमस्तक हो गई। बाबा ने कल अपने उपदेश में कहा था कि ध्यान के लिए ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। खुले शांत वातावरण में इन वृक्षों के नीचे ध्यान करना तो और भी विशेषता रखता है, क्योंकि इससे हमें उस पूर्व युग की स्मृति हो आती है जब हम गंगा के किनारे हिमालय की घाटियों में ध्यान करते थे। बाबा कहते हैं कि
नित्य प्रति एक निश्चित स्थान और समय पर एक निश्चित समय तक ध्यान करने की आदत बना लेनी चाहिए और ये क्रम तब तक बनाए रखना चाहिए जब तक कि अच्छी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त न हो जाए। बाबा ने यह भी कहा है कि आंतरिक ध्यान के साथ साथ प्रत्येक श्वास के साथ आनंद प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। प्रतिक्षण प्रतिपल भगवान के नाम स्मरण के माधुर्य और आनंद से परिपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार का प्राणायाम जीवन का स्वाभाविक क्रम बन जाना चाहिए। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाना ही सच्चे जीवन का शुभारंभ है। सन 1965 के प्रथम माह जनवरी की पहली तारीख। बाबा किसी दिन को कोई विशेष महत्व देने के लिए मना करते हैं। उनका कहना है कि केवल बृहस्पतिवार ही गुरुवार नहीं है, प्रत्येक दिन गुरुवार है। जो भी दूसरा दिन आता है वो नया दिन होता है और उसे नए उत्साह और नई प्रेरणा के साथ प्रारंभ करना चाहिए। किसी एक दिन से नव वर्ष का प्रारंभ करने और उत्साह मनाने की रूढ़िगत परंपरा पड़ गई है, जो मनुष्य के मन द्वारा हर बात को सीमाओं में बांधने की आदत का प्रतिफल है। उसने ईश्वर की अनंतता को भी सीमाओं में बांधकर विभाजित कर दिया है। फिर भी लोग सुगंधित पुष्पों की मालाएं लेकर आते हैं और विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुगंधित फूलों का ढेर लग जाता है। बाबा ने उस दिन का शुभारंभ एकत्रित लोगों में मिठाई बांटते हुए किया। वो मिठाई बाबा ने हवा में हाथ हिलाकर तत्काल सृजित की थी और उसे सबको देते हुए उन्होंने कहा, इस मिष्ठान्न को खाकर तुम जीवन में आनंद प्राप्त करोगे। बाबा ने फिर हवा में हाथ हिलाया और उनके हाथ में एक छोटा सा चित्र आ गया, जो उन्होंने एक सज्जन को दिया। फिर उस सज्जन की पत्नी की ओर मुड़कर उनसे विनोद के साथ कहने लगे, क्यों, आपको ईर्ष्या हुई? और वो सज्जन से चित्र वापस ले लिया और उसे अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर दबाया और हाथ खोले तो हम सभी 6 लोग जो उनके सामने बैठे थे, उन सब के लिए एक एक चित्र, यानी कुल 6 चित्र थे। इसके बाद वार्तालाप के दौरान बाबा ने फर्श पर से एक कागज उठाया और उसकी एक गेंद सी बनाकर एक सज्जन के हाथ में दे दी, लेकिन उनके हाथ में उस कागज की गेंद के स्थान पर एक सुगंधित मिठाई थी, जो उन्हें बेहद प्रिय थी। इसी प्रकार बाबा ने एक और कागज का टुकड़ा उठाया, हाथ में लेकर गोला बनाकर उनके श्रीमती जी को दे दिया और उनके हाथ में भी वो कागज का गोला स्पर्श पाते ही एक मिठाई में परिवर्तित हो गया। इन छोटे छोटे आश्चर्यों की पराकाष्ठा हुई ओम के चमत्कार में। मद्रास की एक महिला भक्त ओम के आकार का रत्न जड़ित आभूषण बनवा कर लाई थी और उन्होंने उसे बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बाबा के सम्मुख प्रस्तुत किया। बाबा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए विनोदपूर्ण ढंग से कहा कि ओम में मात्रा का घुमाव बंदर की पूंछ सा लगता है। स्पष्ट था कि बाबा को उस आभूषण की बनावट और कारीगरी पसंद नहीं आई थी। बाबा ने उस महिला से कहा, यदि वो चाहे तो वे उस आभूषण के दोष को ठीक कर दें अथवा फिर उसके स्थान पर बाबा के चित्र वाला कोई नया आभूषण दे दें। उस महिला ने बाबा के चित्र वाला नया आभूषण लेना पसंद किया। बाबा ने उस ओम वाले आभूषण को अपने हाथ की मुट्ठी में बंद किया, उस पर फूंक मारी और जब उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उस आभूषण से ओम गायब था और उसके स्थान पर बहुत ही कलापूर्ण सुंदर सोने का लॉकेट था, जिसमें नैसर्गिक रंग में बाबा का एक आकर्षक चित्र लगा हुआ था। हीरे जड़े हुए थे तथा मोतियों की एक माला में वो लटका हुआ था। उस महिला भक्त के हाथ में उस आभूषण को देते हुए बाबा ने उससे कहा, ये लो, ये तुम्हारी 23 वर्ष की सतत भक्ति का सुफल है। बाबा जो चमत्कार करते हैं उनका उद्देश्य लोगों में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भावना को जागृत करना, बढ़ाना और सुदृढ़ करना होता है। बाबा का सबसे बड़ा कार्य हमारे स्वभाव, आचरण, व्यवहार और चरित्र में परिवर्तन कर देने का है। ये चमत्कार विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, रत्न और आभूषणों के सृजन से
कहीं अधिक महत्वपूर्ण और विस्मयकारी है। शिरडी में साईं बाबा ने कहा था, अभी तो जो कुछ तुम चाहते हो मैं तुम्हें देता हूं, किंतु एक दिन आएगा जब तुम जो कुछ मैं देना चाहता हूं उसकी इच्छा करने लगोगे। इसी प्रकार का अनुभव हमें सत्य साईं बाबा के साथ होता है। उनका हर शब्द, हर कार्य गहन अर्थ से पूर्ण होता है और किसी चमत्कार से कम नहीं होता, जिसको हम कभी कभी ही समझ पाते हैं। मैंने एक व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन का बहुत प्रेरणादायक चमत्कार देखा था। बाबा कहते हैं कि मैं किसी में बाहरी परिवर्तन नहीं करता, बल्कि उसके अंदर सुप्त पड़ी शक्तियों को, जिनके संबंध में वो अनभिज्ञ होता है, सक्रिय करके सही दिशा में लगा देता हूं। इंग्लैंड से एक महिला बाबा के पास आई। उसकी न तो कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि थी, न ही उसने भारतीय दर्शन और धर्म का कोई अध्ययन किया था। वो दक्षिण भारत की यात्रा पर थी और पुट्टपर्ती आई और आगे की यात्रा जारी करने से पूर्व वहां उसने 3 दिन विश्राम करने का निर्णय लिया। बाबा से मिलकर तथा उनकी गौरव गरिमा की झलक पाकर वो ऐसी प्रभावित हुई कि उसने अपना सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया और वहां 4 महीने तक ठहरी। इन 4 महीनों तक वो पूर्ण समर्पण और त्याग भावना के साथ रहीं। उसने अपनी सभी पुरानी आदतें, रुचियां और अरुचियां छोड़ दीं। उसने अपने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया था। योग, हिंदू जीवन और विचार के संबंध में प्रशांति निलयम आने से पूर्व उसे कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने अपना जो दैनिक कार्यक्रम बनाया और जिस लगन और दृढ़ता के साथ उसका पालन किया, उसे देखकर हम दंग थे। वो प्रातः 4 बजे उठती, चाहे रात में उन्हें नींद आई हो या नहीं, और ठीक समय पर ध्यान करती। उनका सारा दिन स्वाध्याय, लेखन, ध्यान, जप और सेवा कार्यों जैसे सफाई करना, प्रशांति निलयम या वृंदावन में झाड़ू देना, कूड़ा इकट्ठा करना आदि कार्यों में बीतता था। खाने पीने, रहने और कार्य करने की परिस्थितियों और ढंग में आमूल परिवर्तन हो जाने के कारण और कठोर साधना के कारण उनको बड़ा कष्ट था। वो बीमार हो गईं। उन्हें फोड़े फुंसी हो गए, जिनमें बड़ी जलन होती, दर्द होता और पस पड़ गया। उन्हें रात में नींद भी नहीं आती थी, किंतु वो अपने निश्चय पर दृढ़, अटल और अविचल रहीं तथा साधना में लगी रहीं। उनके लगन, धैर्य और ईश्वर प्रेम का सुफल उन्हें धीरे धीरे प्राप्त हुआ। बाबा की उन पर कृपा हुई, ध्यान में उनकी प्रगति हुई, उनके नेत्रों में एक नई चमक और चेहरे पर नया तेज आ गया। उनके नित्य निस्वार्थ भावना के साथ निर्विघ्न रूप से सेवारत रहने के फलस्वरूप एक निर्मल, विनम्र और अहंकार रहित व्यक्तित्व का विकास होता चला गया। उनके चेहरे पर एक बाल सुलभ भाव उत्पन्न होने लगा, जो उनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति का परिचायक था। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत है भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अमेय देशपांडे जी।
ओम श्री साई राम। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मंगल शुभ करे माता महेश्वरी। आज की कक्षा के लिए हमने देवी माँ की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। मंगल शुभ करी माता महेश्वरी, अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी। मंगल शुभ करी माता महेश्वरी, राजीव लोचनी राज राजेश्वरी, आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी, आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी। आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे टू पंचम या सफेद दो का पंचम भी कह सकते हैं। मंगल शुभ करी माता महेश्वरी, 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 अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी, अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी, अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी, अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी, मंगल शुभ करी माता महेश्वरी, मंगल शुभ करी माता महेश्वरी, राजीव लोचनी राज राजेश्वरी, राजीव लोचनी राज राजेश्वरी, राजीव लोचनी राज राजेश्वरी, राजीव लोचनी राज राजेश्वरी, आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी, आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी, आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी, आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी, आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी, 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 मंगल शुभ करे माता महेश्वरी। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग भीम पलासी एवं कहीं कहीं राग दरबारी की भी अनुभूति कराते इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। मंगल शुभ करी माता महेश्वरी। हमारी दिव्य माता जो कुछ भी करती हैं वो मंगलकारी ही होता है ना? अच्छा और बुरा तो हमारा दृष्टिकोण है,
लेकिन दिव्य दृष्टि से देखें तो सब कुछ शुभ ही है। हम एक बहुत ही रोचक घटना का विवरण आपको देना चाहेंगे, जिसमें भगवान ने एक महिला भक्त को अपना ही अंतिम संस्कार करने को कहा था, जिसमें उनकी भलाई निहित थी। इस घटना को श्रीमती करुणांबा राममूर्ति जी ने अपनी पुस्तक श्री सत्यसाई आनंददायी में लिखा है। वे लिखती हैं, मेरी मां की एक सहेली थी जो केरल से पुट्टपर्ती आई थी। स्वामी के अनेक चमत्कार और महिमाओं को देखने के पश्चात भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि स्वामी भगवान ही हैं। वे स्वामी के लिए नाश्ता बनाती थीं और भक्तगण जो भी खाद्य सामग्री लेकर आते थे उन्हें सजाकर स्वामी को अर्पित करती थीं। उन्होंने अपना काम बहुत ही सुचारू रूप से किया। वे चेन्नई स्थित एक बड़े अफसर की पत्नी थीं। उनका एक बेटा और एक बेटी थे। उनका बेटा विदेश में जाकर वहीं बस गया। उनकी बेटी की शादी हो गई। उनका एक बहुत बड़ा बंगला था जो एक बहुत बड़े प्रांगण में चेन्नई में बना हुआ था। कभी कभी स्वामी वहां पर रुकते थे जब भी वे चेन्नई जाते थे। एक बार स्वामी उनके घर उनके किसी रिश्तेदार की शादी में गए। दूसरे दिन स्वामी उठे और उन्होंने उन महिला से कहा, तैयार हो जाओ, पुट्टपर्ती जाना है। उन्हें तैयार होने के लिए कुछ समय चाहिए था, इसीलिए उन्होंने स्वामी को कुछ समय देने के लिए कहा ताकि वे घर के कुछ आवश्यक कार्यों को निपटा सकें। स्वामी ने कुछ नहीं कहा और वे उनको वहीं छोड़कर पुट्टपर्ती चले गए। दूसरे दिन जब वे अपने घर का सारा काम करके पुट्टपर्ती आईं, तब स्वामी ने आदेश दिया कि उनको मंदिर में न आने दिया जाए। वे अपने सारे सामान के साथ मंदिर के सामने एक पेड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रही थीं। स्वामी ने ना तो उनकी तरफ देखा ना उनसे कुछ कहा। वे बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रहीं, फिर वापस चेन्नई चली गईं। कुछ समय पश्चात पुनः जब वे पुट्टपर्ती आईं तो स्वामी ने कहा, जब मैं कहता हूं कि तुरंत प्रस्थान करो तो तुम मुझसे समय की मांग क्यों करती हो? जब यमराज की पुकार आएगी तब तुम ऐसा ही कर सकती हो क्या? वे भाग्यशाली थीं कि थोड़े दिन पश्चात स्वामी उनको अन्य भक्तों के साथ 1961 में बद्रीनाथ अपने साथ ले गए। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल नामक एक स्थान है। वहां पर स्वामी ने उन लोगों को अपना अंतिम संस्कार करने को कहा जिनके बच्चे नहीं हैं, जैसा कि वहां की प्रथा है। स्वामी ने इन महिला को भी कहा कि वे अपना अंतिम संस्कार कर लें, लेकिन उन्होंने स्वामी से पूछा, स्वामी मेरा तो बेटा है और वो मेरा अंतिम संस्कार करेगा। इसके जवाब में स्वामी ने कहा कि उनका बेटा ये सब नहीं करेगा और वो इन सब पर ध्यान नहीं देगा। भगवान को ही उनका अंतिम संस्कार करना होगा। इस प्रकार स्वामी के आदेशानुसार उन्होंने बद्रीनाथ में अपना अंतिम संस्कार कर लिया। कुछ भक्तों ने स्वामी से कहा कि हम हिमालय में ऋषियों को तपस्या करते हुए क्यों नहीं देख पा रहे हैं। स्वामी ने कहा, अभी भी ऋषि यहाँ तपस्या करते हैं, लेकिन अगर आप लोग उनको देखोगे तो वे लोग क्या शांति से रह पाएंगे? इसीलिए वे अपने आप को हिम के रूप में परिवर्तित कर यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। ये महिला ध्यान में रुचि रखती थी और कई आध्यात्मिक साधनाएं बचपन से करती आ रही थीं। उन्होंने स्वामी से करबद्ध प्रार्थना की कि उनको किसी भी ऋषि के एक बार दर्शन वो कराएं जो यहाँ तपस्या में लीन हैं। दूसरे दिन बद्रीनाथ में जब वे रोज की तरह ध्यान करने के लिए मंदिर के पीछे गईं, तब वे थोड़ा दुखी थीं कि स्वामी ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की। तब उन्होंने पाया कि स्वामी उनके पास ही खड़े हैं और उनको अपने पीछे आने के लिए कह रहे हैं। वे उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक गईं। फिर स्वामी ने उनसे एक और इशारा करते हुए कहा, उधर देखो। वहां पर उन्होंने एक टूटी फूटी कुटिया देखी जिसका द्वार थोड़ा सा खुला हुआ था। वे उस कुटिया के पास गईं और धीरे से उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि एक ऋषि समाधिस्थ हैं। ऋषि के बाल
और दाढ़ी लंबे लंबे हैं। उनके आगे के 2 दांत थोड़े से निकले हुए हैं। उनके हाथ और पैर के नाखून बहुत बड़े थे, इतने कि धरती के अंदर तक समा गए थे। ये देखकर वो डर गईं। स्वामी ने उनसे कहा, यही ऋषि वशिष्ठ हैं। लेखिका लिखती हैं, पुट्टपर्ती से आने के बाद ये सारा वृत्तांत उन्होंने मेरी माँ को सुनाया। थोड़े दिन पश्चात वे बीमार हो गईं। उनको एक दिन ऐसा लग रहा था मानो स्वामी को हार पहनाकर उन्हें उनका पाद नमस्कार ले लेना चाहिए। बहुत मुश्किल से वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए स्वामी के कमरे तक गईं। उन्होंने स्वामी को हार पहनाया और जैसे ही पाद नमस्कार लेने के लिए झुकीं, तब उन्हें थोड़ा सा चक्कर आया और वहीं पर उन्होंने उल्टी कर दी। स्वामी ने एक बर्तन को पकड़कर उसमें उन्हें उल्टी करने के लिए कहा। फिर उन्होंने भक्तों से कहा कि उनको नीचे ले जाकर सुला दिया जाए। उस दिन दोपहर में 1 बजे के करीब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। शायद यही कारण था कि स्वामी ने उनको अपना अंतिम संस्कार करने के लिए बद्रीनाथ में थोड़ा दबाव देकर कहा था। अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी। मां पार्वती को भवानी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उन्हें समर्पित ललिता सहस्त्र नाम में लिखित हजारों नामों में से एक है। भगवान शिव को भव कहा जाता है, इसीलिए मां पार्वती को भवानी कहा गया है। भवानी शब्द का एक और अर्थ है कि वे जो मानव को अपनी दिनचर्या निभाने के लिए शक्ति प्रदान करें। इसका एक अर्थ और भी है, वे जो मुक्ति प्रदान करें। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखित सौंदर्य लहरी में एक श्लोक है जो भवानी त्वम शब्द से शुरू होता है, और ये पवित्र ग्रंथ लोगों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति था जो संस्कृत नहीं जानता था। वो व्यक्ति देवी माँ का अनुग्रह पाना चाहता था। उसे किसी पंडित ने भवानी त्वम दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणाम मंत्र का जाप करने कहा, लेकिन जब तक वो मंदिर पहुंचा तब तक उसे सिर्फ भवानी त्वम ये 2 ही शब्द याद थे। हम पहले ही देख चुके हैं कि भवानी का एक अर्थ भगवान शिव की पत्नी से है। त्वम का अर्थ है तुम। मां जो बिना किसी अपेक्षा के असीमित प्रेम रखती हैं, उन्होंने उस व्यक्ति के भव कहने का अर्थ लगाया बनना या होना, अर्थात हे मां, मैं तुम जैसा ही बन जाऊं। इसीलिए उन्होंने उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर उसे अपने में ही समाहित कर लिया, और इस प्रकार उस व्यक्ति को देवी मां का अनुग्रह प्राप्त हुआ। अखिलांडेश्वरी मां का दूसरा नाम है। अखिल मतलब सारा ब्रह्मांड। अखिलांडेश्वरी का अर्थ है जो सारे ब्रह्मांड का संचालन करती हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर कस्तूरी जी द्वारा बताया गया एक विवरण देना उचित होगा। एक बार जब भगवान अपनी ऐतिहासिक पूर्वी अफ्रीका की यात्रा के बाद लौटकर आए, तब उन्होंने एक उद्बोधन दिया, जिसका प्रोफेसर कस्तूरी जी को तेलुगु से इंग्लिश में अनुवाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक पंक्ति में भगवान ने कहा, ई प्रपंच में ना इल्लू। तब कस्तूरी जी ने उसका भाषा रूपांतरण करते हुए कहा, ये संसार ही मेरा निवास स्थान है। और वो मन ही मन थोड़ा सा गर्वित महसूस कर रहे थे कि उन्होंने इल्लू, जिसका तात्पर्य घर होता है, उसे घर नहीं निवास स्थान कहा। लेकिन फौरन भगवान ने उन्हें सुधारते हुए कहा, नहीं नहीं, संसार नहीं, पूरा ब्रह्मांड कहो, कहो पूरा ब्रह्मांड मेरा निवास स्थान है। इसीलिए ये बिल्कुल सही है कि हम साई मां को अखिलांडेश्वरी कहकर संबोधित करें, जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। राजीवलोचनी राज राजेश्वरी। राजराजेश्वरी शब्द के अर्थ को उजागर करने के लिए अब हम आपको एक घटना सुनाते हैं। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, स्वामी, त्रिपुर रहस्य क्या है?
भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जब हमें संदेह होता है तो हम अपने गुरु के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को संदेह हो तो वे कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? एक बार उन्हें संदेह हुआ था तो वे मां शक्ति के पास गए, यानी त्रिपुरा देवी के पास, जिनसे उनका उद्भव हुआ था। मां त्रिपुरा देवी ने उनसे विनीत भाव से कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं जानती, लेकिन ये जानती हूं कि तुम्हें इसका उत्तर कहां प्राप्त होगा। इसीलिए वे उन तीनों को ब्रह्मांड में एक स्थान पर लेकर गईं। वहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा था। उसे खोलते ही उन्हें एक विशाल भवन दिखा। उस भवन में दोनों तरफ हजारों सिंहासन थे, जिसके 4 पैर थे। वे 4 पैर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिपुरा देवी के थे। जब इन तीनों देवों ने इस दृश्य को देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि इस ब्रह्मांड में वे ही अकेले हैं। उनकी उत्सुकता बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि वो सब किसी को नमन कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि भवन के अंतिम छोर पर एक बहुत ही सुंदर चरण कमल दिख रहे हैं। जब उन्होंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो पाया कि वे भगवान श्री सत्यसाई बाबा के ही चरण थे। भगवान श्री सत्यसाई बाबा ब्रह्मांडीय अवतार हैं, आदि पुरुष हैं, जो शक्ति के रूप में व्यक्त होते हैं। और वो शक्ति कई त्रिपुरा देवियों के रूप में अभिव्यक्त होती है, और इस तरह से सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। आज का विज्ञान भी ये मानता है कि बहुत सारे ब्रह्मांड विद्यमान हैं। अनेकों ब्रह्मांडों को जिन्होंने आदि पुरुष और आदि शक्ति के द्वारा सृष्टि का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की, वे खुद इस धरती पर आए हैं। इसीलिए भगवान बाबा को राजराजेश्वरी कहकर संबोधित करना उचित ही है। आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी। पराशक्ति शब्द में परा का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ या सर्वशक्तिमान, और शक्ति का अर्थ है ऊर्जा। वो उत्कृष्ट ऊर्जा जो ब्रह्मांड में विद्यमान है, या वो परम स्रोत जो सारी शक्तियों के बल और पराक्रम का उद्गम स्थल है। ये शब्द पवित्र ललिता सहस्त्र नाम में भी पाया जाता है। हम सबको ज्ञात है कि भगवान को विभिन्न तरीकों से पूजा जा सकता है, और उसमें से एक तरीका है शक्ति उपासना का, जिसमें भक्त ब्रह्मांड का संचालन करने वाली दिव्य शक्ति की पूजा करते हैं। वे उस दिव्य शक्ति की पूजा करते हैं जो सनातन रूप से हमारी माँ हैं। महाकवि श्री सुब्रमण्यम भारतीयार जी, जो आधुनिक युग के तमिल कवियों में अग्रगण्य हैं, उन्होंने कई कविताएं भारत की महिमा गाते हुए लिखी हैं, और उन्होंने बहुत सी भक्ति कविताएं अपनी प्रिय इष्ट देवी माँ काली के ऊपर भी लिखी हैं, जिन्हें गीत के रूप में आज तक गाया जाता है। ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जो कर्नाटिक संगीतकार मंच पर आज भी गाते हैं। ये उनकी कविता का ही अद्भुत प्रभाव और शक्ति है। उन्होंने भगवान को सर्वदा सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान माना है, जो हमारे भीतर और बाहर सभी जगह विद्यमान है। उस ऊर्जा को उन्होंने पराशक्ति नाम दिया है, और वे हमेशा उस पर ध्यान करते हैं। उन्होंने पराशक्ति पर अनेकों कविताएं लिखकर अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया है और उन्हें अमर कर दिया है। दशहरा या नवरात्रि हिंदुओं का एक बहुत सुंदर त्योहार है, जिसमें माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को आदर सहित पूजा जाता है। ये तीनों देवियां उस उत्कृष्ट ऊर्जा पराशक्ति की ही अभिव्यक्ति हैं। कवि भारतीयार द्वारा रचित नवरात्रि पाठ अर्थात नवरात्रि के गीत के अंतर्गत कहा गया है, हे मां पराशक्ति, आप सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो, आपके सिवा मेरा कौन आधार हो सकता है। एक बार भगवान ने उद्बोधन देते हुए कहा था कि आदि पराशक्ति
इस संसार के छोटे से छोटे कण से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। और ये नवरात्रि का पर्व उनके द्वारा दानवी शक्तियों पर विजय प्राप्ति के प्रतीक के स्वरूप में मनाया जाता है। ये पराशक्ति हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। जब वो जागृत होती है तो हमारे मन में जो भी दुर्वासनाएं हैं उसका नाश कर देती हैं। इस तरह से नवरात्रि में बाहर और भीतर की दिव्यता को जागृत कर पूजा जाता है, जिससे बाहर और भीतर की दुनिया में शांति और आनंद बना रहे। सत्यसाई वाहिनी में भगवान बाबा ने कहा है कि आदि पराशक्ति जो इस ब्रह्मांड की मूल स्रोत हैं, अपनी इच्छानुसार वे प्रकृति के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। महेश्वर अर्थात परम दिव्य पुरुष के पास अभिव्यक्त करने की शक्ति है। महेश्वर और आदि शक्ति दोनों एक ही ऊर्जा के दो अंग हैं। ये दोनों अंग धरती से लेकर विशाल ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। अव्यक्त परम पुरुष की शक्ति जो संसार में व्याप्त है वह ही माया है, पराशक्ति है। और हर एक व्यक्ति में इसका अनुभव ज्ञान, शक्ति और क्रिया के रूप में होता है। इस तरह से पराशक्ति न केवल उस दिव्य उत्कृष्ट ऊर्जा की ओर संकेत करती है जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, बल्कि यही शक्ति हम सबका मूलाधार है। आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी। आनंद रूपिणी का अर्थ है जो कभी भी कम न होने वाले परम आनंद का स्वरूप हो। यही आनंद हम भगवान बाबा के जीवन में भी देखते हैं। उनके जीवन के किसी भी अध्याय को देखिए तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भगवान आनंद के ही स्वरूप हैं। कभी कभी जब उनका स्थूल शरीर बहुत दर्द और पीड़ा से गुजरा था, तब भी उनकी स्थिति स्थिर और आनंदमय थी। जब किसी भक्त ने उनसे बचपन में बिच्छू के काटने की घटना के बारे में पूछा कि आपने इतना सब कुछ क्यों सहा भगवान, तो स्वामी कहते थे, मैं तब छोटा था और इतनी भयानक स्थिति और दुख सहते हुए देखकर भी लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं दिव्य पुरुष हूँ। तो अगर एक दिन मैं सीधा सीधा बोल देता कि मैं ही अवतार हूँ, तो आप उसे कैसे मान लेते? मैं बताना चाहता था कि मानवीय दुख, दर्द और आनंद को सहते हुए भी मेरा निज स्वरूप दिव्य है। जब भगवान के शारीरिक आखिरी दिनों में दिल्ली से आए डॉक्टर्स की टीम ने उनसे पूछा कि स्वामी, आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तब भगवान ने कहा, नेनु हायगा उन्नमो नाको एमी नोप्पिलेदु, अर्थात मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। शिव शंकरी अर्धनारीश्वर का द्योतक है, जिसमें दायां भाग भगवान शिव हैं और दूसरा आधा यानी बायां भाग मां पार्वती हैं। अन्यथा शरणम नास्ति नामक पुस्तक में कुप्पम परिवार की प्रसिद्ध श्रीमती विजय कुमारी जी, जो भगवान की बहुत पुरानी भक्त हैं, उन्होंने उत्साह से एक घटना का स्मरण करते हुए बताया है कि सन 1946 में कैसे स्वामी ने उन सबको शिव शक्ति के रूप में दर्शन दिया था। उस समय भगवान भक्तों के अनुग्रह पर दशहरा के समय भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र धारण करते थे। उस वर्ष वो दशहरे की नवरात्रि का तीसरा दिन था। विजय कुमारी जी बताती हैं, स्वामी ने उस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण किया और पीले रंग का अंगोछा या गमछा ओढ़ा हुआ था। उन्होंने लाल रंग की धोती पहनी हुई थी। उनका चंद्रमा जैसा उज्ज्वल मुख और भी दैदीप्यमान दिख रहा था। वो एक तरह से देखने पर मां पार्वती जैसे और दूसरी ओर से देखने पर शंकर जी जैसे लग रहे थे। हम लोगों ने अपनी आंखों को मल मल कर फिर से देखा। ऐसा बार बार किया, लेकिन हमें वही दृश्य दिखाई दे रहा था। बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य था। हम लोग अवाक होकर देखते रह गए और हमें ज्ञात हुआ कि स्वामी हमें अर्धनारीश्वर का दर्शन दे रहे थे। हमारा शरीर कांपने लगा। स्वामी का बायां भाग मां पार्वती जैसा था
उनके ललाट में कुमकुम और गले में बहुत सारे आभूषण थे। हमने देखा कि वे पीले रंग का ब्लाउज पहने थीं, जिसमें लाल रंग की जरी की बॉर्डर थी। उनके हाथों में लाल चूड़ियां थीं और नाक में नथनी भी थी। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थीं, जो जरी से युक्त थी। उनके बालों में चमेली के फूल थे, जिसका उन्होंने जूड़ा बनाकर गूंथा हुआ था। उनके कानों में हीरे की बालियां चमक रही थीं, जैसे पूरा संसार ही मानो प्रकाशित हो रहा हो। उनके अधरों में मंद मुस्कान देख ऐसा लग रहा था जैसे वे सुगंधित पुष्पों की दिव्य सुगंध चारों ओर फैला रही हों। दाईं ओर से स्वामी भगवान शिव की तरह दिख रहे थे। उनके माथे पर विभूति की लकीरें यानी त्रिपुंड था। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू भी था। माँ गंगा उनके बालों से बने हुए जूड़े में उनके शीश पर विराजमान थीं और चंद्रमा उसे शोभायमान कर रहा था। उनके हाथों में चूड़ा या एक प्रकार का कंगन था। गले में नागों का राजा लिपटा हुआ था। वे अपने कमर में शेर की खाल लपेटे हुए थे और उनके माथे के बीचों बीच तीसरा नेत्र था। यह दृश्य मानवीय कल्पना के परे था। वे शिव शक्ति के युगल अवतार थे। हम लोगों ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन्हें नमन किया। हमारी आंखों से आनंद की अश्रुधारा सतत बह रही थी और हमने धीरे से मन ही मन कहा, अम्बा सहिता सांब शिवा, अर्थात शिवजी अम्बा यानी अपनी पत्नी पार्वती सहित हैं। इस अद्भुत दृश्य का साक्षी बनकर हम लोगों ने अपने आप को धन्य समझा। सन 1983 के फरवरी महीने में भगवान ने उद्बोधन देते हुए कहा था, सांब शिवा शिव शक्ति का युगल रूप है। ये संसार बदल सकता है, लेकिन शिव तत्व कभी नहीं बदलता। इसी व्यापक दिव्य माता और पिता का नाम और रूप ही साईं बाबा है। चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर इस भजन को हम एक बार पुनः दोहराते हैं। मंगल शुभ करी माता महेश्वरी, 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 अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी, अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी, अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी, अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी, मंगल शुभ करी माता महेश्वरी, मंगल शुभ करी माता महेश्वरी, राजीव लोचनी राज राजेश्वरी, राजीव लोचनी राज राजेश्वरी, राजीव लोचनी राज राजेश्वरी, राजीव लोचनी राज राजेश्वरी, आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी, आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी, आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी, आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी, आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी, 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 मंगल शुभ करी माता महेश्वरी, मंगल शुभ करी माता महेश्वरी,
अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी मंगल शुभ करी माता महेश्वरी शुभ करी माता महेश्वरी राजीव लोचनी राज राजेश्वरी लोचनी राज राजेश्वरी आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी आदि पराशक्ति श्री परमेश्वरी आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी 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 मंगल शुभ करी माता महेश्वरी। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम के इस प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हे स्वामी, आप दिव्य पिता हैं, हम आपके अंश। हम में गूंजें गीता के स्वर, स्वार्थ मोह न हमें बांधे कभी। हम करुणा सागर की बन जाएं लहर। ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए और ये प्रसारण आपको समर्पित करते हुए अब वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।